करें प्रैक्टिस। बीच में हाथ में दर्द हो थोड़े समय के लिए हाथ नीचे रखो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर से प्रणव मुद्रा, फिर से प्राणायाम स्टार्ट। कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे दिन ब दिन। मन को बताएंगे कि मैं इतने समय तक चंद्र भेदन प्राणायाम अच्छे से करूंगी। मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट एक प्राणायाम जब हम करेंगे तब उसके लाभ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और रोज प्रैक्टिस करना है तब हमें प्राणायाम का फायदा होता है। लास्ट राउंड, इसके बाद हाथ नीचे, ब्रीथ नॉर्मल। शरीर को फिर से एक बार शिथिल कर लीजिए। शरीर के किसी पार्ट में अगर हमने टाइटनेस रखा तो एनर्जी वहां पर ब्लॉक होती है, पूरे शरीर में ऊर्जा सर्कुलेट नहीं हो पाती ठीक से। इसलिए पूरा शरीर रिलैक्स रखो, ढीला, तनाव रहित। बैक में दर्द हो रहा हो, नेक में दर्द हो रहा हो तो सपोर्ट लेकर बैठ जाओ, वॉल का सपोर्ट। लेकिन क्या है, स्टैचू के जैसे रहो, इतनी एनर्जी बैलेंस हमें बहुत फील होती है। हिलेंगे डुलेंगे तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है हमारी। सूर्य भेदन प्राणायाम, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, लेफ्ट नोजल बंद, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। यथाशक्ति कितनी काउंट तक सांस ले पा रहे हैं उसे 2 गुना सांसें छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसी स्थिति में बैठे कि हमारे शरीर में पेन ना हो। लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद दोनों हाथ नीचे, घुटनों पर ध्यान मुद्रा में नॉर्मल ब्रेथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो लोग कुंभक के साथ कर सकते हैं वो डायरेक्ट नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस करें।
जो नहीं कर सकते वो पूरक रेचक के साथ कीजिए। लेफ्ट से शुरू होगा प्राणायाम, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचक, धीरे धीरे शांति से, बिना जोर जबरदस्ती। सर आपके हिसाब जितनी काउंट में सांस ले रहे हैं उसे दोगुना छोड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाए तो यथाशक्ति जो जितनी हम सांस ले रहे हैं उससे दूसरे नोजल से धीरे धीरे छोड़े। स्पाइन स्ट्रेट, शरीर ढीला, नेक स्ट्रेट। नेक स्ट्रेट कीजिए शैली जी। अपना वॉल के सपोर्ट से बैठा करो, थोड़ा सा पेन नहीं होना चाहिए आपको। वो क्या है, उधर सोफा है या क्या है, उससे भी आप सपोर्ट ले सकते हो। ये जगह पे बैठा करो रोज। कमर पीछे थोड़ी, वॉल से पूरी कमर भी टच। दूसरा हाथ हमेशा ध्यान मुद्रा में रखना है, जो हाथ नीचे घुटने पर है। जब वॉल का सपोर्ट लिया है तो कमर भी वॉल से पूरी टच रखनी है, शोल्डर्स भी, नेक भी। प्रॉपर पोस्चर आता है। लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद दोनों हाथ नीचे घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद ही रखिए, अपने ब्रीथ पर ध्यान। जैसे हमने प्राणायाम का अभ्यास किया तो हमारे शरीर में क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं, क्या हमारी थकान कम हो रही है, क्या हमारे मन में जो विचार आ रहे थे वो कम हुए हैं, मन शांत लग रहा है, शरीर की पूरे दिन की थकान निकल चुकी है, शरीर में एनर्जी के कंपन हम महसूस कर रहे हैं, 72,000 नाड़ियां खुल गई है। शैली जी आप भी थोड़ा सपोर्ट लेकर बैठा करो, इतना हिलना नहीं है, सपोर्ट लेकर, वॉल का सपोर्ट लेकर। मैं चाहती हूँ सब लोगों ने हायर लेवल एनर्जी। आप विश्वजीत जी को देखिए, ऐसे आइडियली बैठे रहते हैं हर सेशन में। सतनाम जी का भी है, ऐसे सब लोग इम्प्रूव करो। वृंदा जी है, होगा, सबका भी इम्प्रूव होगा। स्माइल, प्यारी सी स्माइल। अपने हैप्पी हेड हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी तरह से रिलीज। शरीर की हरेक कोशिका तक शुद्ध प्राणवायु, जीवनी शक्ति का संचार बढ़ रहा है। मन एक शांत स्थिति में। प्राणायाम के अभ्यास से हमने सांसों पर कंट्रोल किया,
सांसों के साथ हमारे मन पर कंट्रोल हो रहा है। बाहरी चीजों से ध्यान हटकर हमारा ध्यान अंदर बढ़ रहा है। ये शांति जो हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर है। सभी समस्याओं का समाधान हमें इस शांति की अवस्था में ही मिलेंगे। इस शांति का अनुभव लेंगे। शरीर के सारे ब्लॉकेजेस दूर, शरीर के सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बढ़ रही है। वात पित्त कफ बैलेंस हो रहे हैं। पंच वायु पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं। सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। पूरा शरीर हील हो रहा है। अभी धीरे से दोनों हाथ आंखों पर, हाथों में आंखें खोलेंगे। आज म्यूजिक आ रहा था क्या? अनम्यूट करके बताए कोई। यस यस यस। हम्म तो अभी जितने प्राणायाम हमने किए उसमें किसको कोई क्वेरी है क्या, या डिफिकल्टी हो रही है? मैम एक बार काकी मुद्रा रिपीट करो आप। काकी मुद्रा कौन करेगा, करके दिखाएगा अपने में से? हाँ, रिंदा जी करके दिखा रही है। देखिए सब लोग जिनको जिनको प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन करोगे? अनम्यूट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप पहले तो वीडियो ऑन करें। जिनको काकी मुद्रा देखनी है वीडियो ऑन कीजिए, उनके साथ कीजिए। उनका वीडियो पॉज काकी हो गया है मुद्रा रिंदा में जी का। ये थोड़ा सा इसको हमको लेके आना है। क्या? हाँ हेलो। हाँ, अभी आ रही है आवाज। यस मैम। किसको क्वेरी था? वीडियो काकी ऑन जी कीजिए, करके देखिए साथ में। मैं ऑफिस में हूँ ओके, बस। इसीलिए। नहीं तो आप वीडियो से भी देख सकते हो। करके दिखाइए एक बार रिंदा जी। काकी मुद्रा में ऐसे ऊपर वाले होठ को थोड़ा आगे रखे और छोटा सा ओ बनाना है हमको होठ से। ऊपर वाला ओठ नहीं, दोनों ओठ साथ में हाँ आएंगे। मतलब दोनों होठ आगे आएंगे। ऊपर वाले बोल को रहा थोड़ा हूँ। क्लोज करना है। वेरी गुड। इस प्रकार करेंगे। आप रिकॉर्डिंग देखना। आप ऑफिस में होना तो थोड़ा अलर्टनेस नहीं है, तो इसलिए शायद दिक्कत आई होगी, क्योंकि आगे का प्राणायाम में जाना है। सिलेबस बहुत वास्ट है। तो नेक्स्ट प्राणायाम है, उसका थ्योरी हम सीख लेंगे आज। उसको प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ओके। तो आज हम सीखने, अभी एक बहुत अच्छा प्राणायाम हम लेने वाले हैं। वो ना शीत ना उष्ण ऐसा कुछ नहीं उसमें बोला जाता। उसको वो क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। ये क्या है, सबसे मतलब क्या है कि जैसे इस प्राणायाम में अभी हम सिर्फ नॉर्मली सीखेंगे। ग्रंथार्गत जो है वो सारे भेद हम बाद में देखेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम, इसमें क्या होता है, भ्रमर जैसे मधुर गुंजन। जैसे हम मकार गुंजन करते हैं, तो उसमें ऐसे भ्रमर जैसे हम ध्वनि निकालेंगे। इसमें क्या होता है, शांति से सुन लो सिर्फ पहले। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो जैसे हम जैसे ध्वनि निकालेंगे मकार की मधुर गुंजन भ्रमर जैसी, तो वाइब्रेशन हमें इधर होने चाहिए प्रॉपर, सिर के ऊपर। इधर हमें प्रॉपर वाइब्रेशन फील होने चाहिए। ऐसे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए भ्रामरी की। ओके। तो इसमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और भ्रमर जैसे मधुर नाद। तो इसमें क्या होगा, जैसे मकार जैसी भ्रमर जैसी मधुर नाद की जो वाइब्रेशन है, तो हमारे ब्रेन के यहाँ ऐसे प्रॉपर मसाजिंग मिलेंगी उसकी वाइब्रेशन से। तो ब्रेन की जो है कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ब्रेन में से जो केमिकल सिक्रेशन होते हैं, या हम बोल सकते हैं हार्मोन सिक्रेशन भी बोल सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनेकल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उनकी फंक्शनिंग में सुधार आएगा। हमारे सिर के अंदर के जो उदान वायु का स्थान हमारे सिर के ऊपर का है सारा, तो उदान वायु भी अच्छे से कार्यान्वित होगा। हमारे सिर के अंदर के सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इससे इंप्रूव होगी। आंखों की विजन हो गई, कानों की सुनने की क्षमता हो गई। आंखों की है, इस सिर की है, ब्रेन की है। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये थायराइड। थायराइड को बैलेंस करता है। नींद को इम्प्रूव करता है हमारी।
स्ट्रेस को कम करता है, हाई बीपी में लाभदायक है। ध्यान करने के पहले अगर हमने भ्रामरी प्राणायाम किया हो तो हमें ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। ये हमारा सिर दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस को कम करता है। जिनको छोटी छोटी बात पर चिंता हो जाती है, या जिनको अल्जाइमर है, या जिनको इंसोमिनिया है, तो उनको भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये फायदा देगा। दूसरा है हाइपरटेंशन, इसमें भी ये लाभदायक है। और भ्रामरी प्राणायाम दूसरा है कि जब भी जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद को इम्प्रूव करता है ये, तो रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, मैंने उसी दिन बताया था, सिर्फ चंद्रभेदन और भ्रामरी। ओके, तो ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता कि अगर बताया कि ये दोनों ही कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार जैसे हमें भ्रामरी प्राणायाम का जैसे हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारी मस्तिष्क का जो है तंत्रिका तंत्र, उनके कार्यों में सुधार आएगा। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उनकी भी सोचने की क्षमता कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, इससे स्ट्रेस कम होंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसमें भी ये फायदेमंद है। जिन लोगों को ऐसे होगा कि जैसे मेडिटेशन में क्या होता है, या आंखें, जो लोग आंखें खुली, मतलब प्राणायाम के समय 15-20 मिनट भी आंखें बंद नहीं रख पाते, तो वो लोग भी भ्रामरी का अभ्यास बढ़ाओ, उसे एकाग्रता बढ़ेगी, चंचलता कम होगी, आंखें बंद ज्यादा समय रख पाओगे। तो कैसे भ्रमर जैसे मधुर गुंजन इसमें की जाएगी। और दूसरा क्या है कि भ्रामरी प्राणायाम को षडमुखी मुद्रा के साथ किया जाता है। जैसे अंगूठे जो है, षडमुखी मुद्रा कैसे लगानी है, सबसे पहले देख लो, अंगूठों से कान बंद, अनामिका आंखों पर, मध्यमा नोज पर, और करंगुली और अनामिका अपर लिप्स पर, शोल्डर स्ट्रेट, ऐसी मुद्रा हमारी रहेगी। और क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। हम्म हम्म भ्रमर की ध्वनि कैसे निकलेगी, स्मूथ, एक ही, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक साथ। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे तो हम प्रॉपर मकार गुंजर भ्रमर जैसे मधुरनाद कर पाएंगे। सब लोग षडमुखी मुद्रा लगाकर देखो एक बार। शोल्डर स्ट्रेट, वेरी गुड। अभी इसमें अभी है टाइम, तो हम प्रैक्टिस ही कर लेंगे प्राणायाम की। सब लोग आंखें बंद। हम्म हम्म जिनके शोल्डर्स में पेन है, वो लोग हाथों को नीचे ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, या सिर्फ अपनी तर्जनी अपनी कानों में ऐसे डाल सकते हैं। कौन सा भी, सबसे ऐसा नहीं, ऐसा, या सबसे आइडियल षडमुखी मुद्रा है, जो भी आपको फायदेमंद इजी लगे वो वाला आप पोस्चर ले सकते हो। हाथ नीचे भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म हम्म प्रॉपर हमारे सिर के ऊपर हाथ रखकर चेक कर सकते हैं हम कि वाइब्रेशन प्रॉपर सिर के ऊपर हो रहे हैं क्या। आंखें खोलनी नहीं है, उसमें तो ब्रेक हो गई एनर्जी। चंचलता कम करनी है, क्लास क्यों कर रहे हैं हम लोग। हम्म कंटिन्यू, अगले 3 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद रख के ही प्रैक्टिस।
शरीर ढीला रखे। कई बार षडमुखी मुद्रा के साथ शरीर थोड़ा टाइट हम कर लेते हैं। हाथ रख दो नीचे, सिर के ऊपर से सिर्फ 1 मिनट चेक करना है एक बार। त्रिष्टाची हाथ नीचे रख दो। मकार गुंजन भ्रमर जैसे मधुर नाद प्रॉपर करोगे ना, 2-3 मिनट की भ्रामरी के अभ्यास से बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। और ज्यादा समय किया तो और मैजिकल फायदा हमें मिलता है। कंधे ढीले। लास्ट राउंड, उसके बाद नॉर्मल ब्रेथ। आंखें बंद ही रखें, ओमकार चैंटिंग। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। ऐसे प्रैक्टिस आप लोग सेपरेट भी किया करो थोड़े समय, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ। कैसे हालत है, कंधों में दर्द हो जाता है, स्पाइन में दर्द हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं वो समझ में आता है कि योग आसन और ये चीजों की प्रैक्टिस। इसीलिए अभी आप लोगों को एक चीज पता चली, महर्षि पतंजलि ने कितनी छोटी छोटी बातें बताई है। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। है क्या इजी की प्राणायाम इधर से सांस लिया, इधर से छोड़ दिया, इधर से? कुछ इजी नहीं है। योग एक साधना है, हमारे शरीर को घटके जैसे तपाना है हमें, तब हम उसको मजबूत करेंगे। तो देखो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, योगासन करो, फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ, तब जाकर हम प्राणायाम में ध्यान में आगे बढ़ पाते हैं। लगता इजी है, ऐसे समझेंगे तो क्या लगता है क्या है प्राणायाम में इतना, लेकिन जब करते हैं तब इतना सा, सिर्फ 10 बार 12 बार सांस लिया छोड़ा तो फायदा मिल जाएगा क्या? जो कि एलोपैथी में इतना क्या क्या दवाइयाँ खानी पड़ती है रोज रोज। तो योग में तो क्या होता है, सभी चीजों को हम जड़ से निकालते हैं, सिर्फ शरीर पर नहीं मन पर भी काम करते हैं, है ना? तो समझो, जिन जिन लोगों का, मुझे सबका पता है, किसकी स्पाइन नहीं होता, किसको कंधों में दर्द हो जाता है, किसको क्या होता है। वीडियो में देखो, चेक करो अपने आप को, अपना मिरर। ये ऑनलाइन का एक फायदा है, हम जैसे मिरर के जैसे सब देख पाते हैं अपना, कौन क्या क्या करता है, कौन आंखें खोलता है, कौन वीडियो ये करेगा, इधर देखेगा। क्या क्या करते हो आप लोग, वीडियो में देखो। ओके, और इम्प्रूवमेंट लाओ। देखो एक एक दो लोग कितने आइडियली करते हैं, तो एनर्जी कब फील होगी? जैसे उस प्रकार सतनाम जी को देखो, विश्वजीत जी को देखो, रिंदा जी का भी होता है। तो ऐसे थोड़ा सा आइडियली पूरे इधर जैसे फील करो कि जैसे हम एक साथ बैठे हैं। ओके, और जो स्ट्रेंथ बढ़ाओ, जो सूक्ष्म व्यायाम हमने स्टार्टिंग में किए ना, उतने भी किए रोज रोज तो चलेगा, प्राणायाम की स्ट्रेंथ बन जाएगी। ओके, चलो प्रैक्टिस करते मैम रहो, मुझे ग्रुप पे क्वेरी डाला है। हाँ मैम मुझे क्वेरी। हाँ। मैम जैसे शीतली शितकारी आपने बताया वो हम माउथ से ब्रीथ करते हैं, जैसे जब हम नोज से करते हैं ओपन में तो कुछ भी जर्म्स होते हैं तो मैम नोज में फिल्टर हो जाते हैं। शीतली शितकारी सिर्फ रूम मतलब इंडोर करना चाहिए या आउटडोर भी कर सकते हैं? कौन से भी प्राणायाम का तो पहले ही बताया हुआ है कि उसके लिए जगह कौन सी हो, क्या हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कोई रीजन नहीं है। बाकी के प्राणायाम अच्छा, के जो लिए रूल्स है वही उसके लिए है, और ऐसा मतलब किसी भी बुक्स ओपन में लिखा या नहीं है। ठीक है।
ज्यादा तार्किक नहीं जाने का, जो पहले एक बार बताया है आसन कैसे हो, जगह कैसे हो, तो वही सभी प्राणायाम के लिए, उसके लिए स्पेशल सा कोई अलग नहीं है। चलेगा, चलो, हरिओम।